मित्रों सुप्रभात। क्वेश्चन वीक के इस स्पेशल सेशन सवाल आपके जवाब हमारे में आप सबका स्वागत है। तो आइए लेते हैं आज का प्रश्न और देते हैं उसका जवाब। कल के भांति आज का प्रश्न भी होम लोन से ही संबंधित है। आज मेरे पास जो सवाल आया है उसे पूछा गया है कि होम लोन के साथ लोन इंश्योरेंस लेना कितना अनिवार्य है, और अगर अनिवार्य भी है तो क्या उसी लेंडर से लेना चाहिए जिससे हम होम लोन लेते हैं। आइए इस प्रश्न का उत्तर ढूंढते हैं। दोस्तों, हम सब जानते हैं मकानों की बढ़ती कीमतों को देखते हुए हम सब के लिए होम लोन लेना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि घर खरीदना उसके बगैर असंभव सा लगता है। इस तरह जब आप होम लोन लेने के लिए किसी बैंक की ब्रांच में जाते हैं तो लोन प्रोसेस के लिए बैंक आपसे कुछ दस्तावेज मांगता है जो आप जमा करते हैं। बैंक आपका क्रेडिट स्कोर चेक करता है, सिविल चेक करता है, आपके एलिजिबिलिटी भी चेक करता है, और सभी ड्यू डिलिजेंस के बाद जब आप हर तरह से लोन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं तो अंत में कई बैंक आपसे एक और औपचारिकता करने के लिए अड़ जाता है। वो आपसे कहता है कि आपको लोन कवर के लिए इंश्योरेंस भी लेना पड़ेगा। मित्रों, कई बैंक और फाइनेंस कंपनियां तो इन 3 तरह के इंश्योरेंस की बात करती हैं। पहला, लोन लेने वाले का लाइफ इंश्योरेंस। दूसरा, प्रॉपर्टी के नुकसान की भरपाई के लिए इंश्योरेंस। और तीसरा, क्रेडिट रिस्क का इंश्योरेंस। लेकिन मित्रों, वास्तविकता यह है कि इनमें से एक भी अनिवार्य नहीं है, क्योंकि न तो इस तरह का कोई बैंकिंग नियम है और न कोई और कानून। इसलिए कोई भी बैंक या गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है। हाँ, इतना हो सकता है कि वो आपको इसके बगैर लोन देने में आनाकानी करे, क्योंकि वे संपत्ति पर कब्जा करने और होम लोन का बकाया वसूलने के लिए उसे नीलाम करने की परेशानी से बचना चाहते हैं। इसलिए ज्यादातर कर्जदाता ग्राहक को होम लोन के साथ सिंगल प्रीमियम टर्म इंश्योरेंस प्लान खरीदने के लिए जोड़ देते हैं, और इस डील को लुभावना बनाने के लिए वे इस सिंगल प्रीमियम को लोन के साथ जोड़ देते हैं। और लोन के साथ जोड़ने पर ग्राहकों को अग्रिम भुगतान मतलब हार्ड कैश नहीं देना पड़ता है एट ए टाइम। नतीजतन यह होता है कि ईएमआई की राशि थोड़ी बढ़ जाती है और उनका लोन इंश्योर्ड हो जाता है। तो मित्रों, यहां क्लियर है कि होम लोन के साथ लोन का इंश्योरेंस लेना मैंडेटरी तो बिल्कुल भी नहीं है। तो स्वाभाविक तौर पर उसी लेंडर से लेने की अनिवार्यता तो खत्म हो गई, और इस तरह कोई लेंडर आपको इंश्योरेंस लेने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है। अब बात करते हैं कि वाकई ये लोन इंश्योरेंस हमारे लिए सही है या वैसे ही पैसे की बर्बादी, हमें नहीं लेना चाहिए या लेना चाहिए। दोस्तों, वैसे बात करें तो इंश्योरेंस हमेशा हमेशा के लिए फायदेमंद है, खास तौर पर टर्म इंश्योरेंस। इसमें आपका होम लोन हो या कोई भी लोन हो, उसकी राशि कवर हो जाती है। इसलिए हर किसी को अपने वित्तीय दायित्व मतलब फाइनेंशियल लायबिलिटीज को कवर करने के लिए जीवन बीमा खरीदना ही चाहिए। प्रमुखतः जब कोई होम लोन लेता है या प्रॉपर्टी लोन लेता है जो लंबी अवधि का होता है, तो इस तरह होम लोन के साथ उसकी एक नई वित्तीय देनदारी बन जाती है, नई लायबिलिटी शुरू हो जाती है। और दुर्भाग्यवश अगर कर्ज देने वाला या कर्ज लेने वाले की मौत हो जाती है तो इस परिस्थिति में कर्ज चुकाने की जिम्मेवारी उसके परिवार के दूसरे सदस्यों पे आती है, उसके लीगल हायर पे आती है, उसके बच्चों पे आती है। अगर बीमा कवर हुआ तो इससे वह अपने बच्चों को, अपने लीगल हायर को उस बोझ से बचा सकता है, यानी उन पर उसका बोझ नहीं पड़ता है। टर्म इंश्योरेंस प्लान पूरी तरह से जोखिम को कवर करता है, और चूंकि सस्ता भी होता है तो सस्ता होने की वजह से ये ज्यादातर लोगों के लिए सहज भी होता है। अब बात करते हैं कि इसे उसी लेंडर से लेना चाहिए या बाहर से लेना चाहिए, दोनों में क्या फर्क है जो आपने पूछा है। दोस्तों, एक बात है कि अगर आप होम लोन देने वाले लेंडर से ही लोन कवर लेते हैं तो वैसे आपको कोई ज्यादा बर्डन तो नहीं लगता है, क्योंकि उससे ईएमआई में कन्वर्ट हो जाता है, यानी आपको ईएमआई में उसको पे करना होता है, एक बार नहीं पे करते हैं आप। लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि आप जो प्रीमियम चुकाते हैं उस पर कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता आपको।
वहीं अगर आप खुद कोई टर्म इंश्योरेंस प्लान ले रहे हैं, बाहर से ले रहे हैं, तो उस पर सेक्शन 80C के अंतर्गत टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। ये फायदा वहां पे नहीं मिल रहा है। साथ ही साथ अगर आपके होम लोन के साथ सिंगल प्रीमियम पॉलिसी को जोड़ दिया जाता है, तो जरूरत पड़ने पर जब कभी भी आप बैंक स्विच करते हैं, जो सामान्य तौर पर लोग करते हैं, अलग अलग बेनिफिट के लिए करते हैं, EMI बेनिफिट लेने के लिए करते हैं या होम सेवर में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं, तो उस परिस्थिति में आप इंश्योरेंस प्लान को पोर्ट नहीं कर सकेंगे। वैसे अंत में आपको यह भी मैं बताता चलूं, या आपको जानना भी चाहिए कि एक्सपर्ट के अनुसार आदर्श स्थिति, आइडियल सिचुएशन में एक व्यक्ति की जितनी आय है उसके 10 गुने के बराबर कवर होना चाहिए। इसलिए अगर आपके पास पहले से ही 80 लाख रुपए का मान लीजिए कि टर्म इंश्योरेंस प्लान है, और आप कोई लोन, होम लोन या कोई लोन जो लंबी अवधि का है 30 लाख रुपए का ले रहे हैं, तो कम से कम आपको लोन की रकम के बराबर अतिरिक्त कवर अवश्य ले लेना चाहिए। ये मेरा अपना सलाह है। तो दोस्तों, ये रहा आज का सवाल और उसका ये जवाब। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा। अगले सेशन में फिर से कोई नई सवाल के साथ आपके साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।